नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि तबादला को लेकर जो मंत्री जी कुछ और कहते हैं, एसीएस कुछ और कहते हैं। अरे भाई, तबादला करना है कर देना है। अब अंतिम जून तक ले गए। आज मंत्री से लोग पूछा कि लगे हुए हैं सब लोग, रोज सर्वरे में प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम फिर दूसरे जिला का अभी तक अलॉटमेंट 2 दिन में कहे थे, आप 5 दिन हो गया। सब शिक्षक लोग परेशान हैं। मतलब एक बार पूरा तबादला का जो होर मचा है ना, बहुत सारे शिक्षक तो अपना घर सामानों भेज दिया कि अब तबादला हो ही जाएगा, गर्मी छुट्टी के बाद हमको ज्वाइन करना है। सामान बेच दिए, भेज दिए। जिसको जो बेच कर हटाना था, चौकी उकी सो बेच दिए। अगला महीना से हम नहीं रहेंगे आपके यहाँ, सब कुछ तय तमन्ना कर दिए। सब अपने अपने जगह पर जैसे जिसको जो जहाँ मतलब जिला अलॉट हुआ, अभी तक अलॉटमेंट का कोई सूचना नहीं है। बाकी जो अलॉटमेंट है उसका कोई सूचना नहीं है, लेकिन सब अपना अपना सामान उमान सब लेके सब शिक्षक एकदम जिला के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि हम अपना प्रखंड के अंदर चल जाएंगे। वो भी लोग अपना मकान खाली करने पर तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत कम लोग जिला में अब जिला से बाहर है। मतलब जिला से मतलब जहाँ पोस्टिंग है 60-70 किलोमीटर वहाँ रहते, रोज आता जाता है। लेकिन वो लोग भी अब ये है पूरा कहिए तो क्या अभिभावक के साथ बैठक करेगा ये लोग भाई। गर्मी छुट्टी के बाद टास्क देंगे, देखिएगा टास्क देगा कोई और देखने आएगा कोई और। बताइए, सबका सब परेशान है। ये स्थिति है इन लोगों का। अब क्या उसको कहा जाए। और सुनिए, बहुत सारे शिक्षक हैं। हम उन तमाम शिक्षकों से कहेंगे कि भाई, शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनको जो समस्या आप हमको आके कहिए। मैक्सिमम लोगों को हम सही जगह पहुंचा दिए हैं। मतलब मैक्सिमम जो हमको जिला के अंदर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग अब जैसे अररिया से 2 शिक्षिका फोन किए, मतलब गजब, मतलब इतना रोई है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। वो उन शिक्षिका से हम कहेंगे क्या कि शिक्षा मंत्री से मिलिए। अब शिक्षा मंत्री के इस तरीके के जितने लोग हैं, एक बार शिक्षा मंत्री से आप मिल लीजिए। केस उस जो करना है अपना करिए। केस को लेकर जो तर्क वितर्क देना है अपना दीजिए, वो आप उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक बार शिक्षा मंत्री को भी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप दीजिए। कोर्ट भी जाइएगा तो आपको आधार होना चाहिए ना कि हमने एसीएस को कहा, हमारी बात नहीं माने, हमारे पिटीशन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री को हमने आवेदन दिया, उन्होंने भी हमारे आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की। तब ना आप ऊपर कोर्ट जाने की बात पर जो आप कोर्ट जाने की बात करें, ठीक है, बहुत सारे लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट जाने से पहले एक बार एसीएस को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि 2015 से में बहाल बहुत सारी शिक्षिका अपने जिला से 500 किलोमीटर दूर है। अब अररिया की शिक्षिका है और मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। वो पटना मसौडी की शिक्षिका है, अररिया में पोस्टेड है, किशनगंज में पोस्टेड है, औरंगाबाद की 2015 में जो बहाल हुआ था वो उस समय से मतलब 10 साल से उन लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी है कि 10 साल से हम लोग हैं, हम लोगों को अपना जिला नहीं भेजा गया, और जो 1 साल 2 साल के लिए भी नहीं हुआ उसको अपना जिला भेज दिया गया। तो ये नाराजगी है। तो उस नाराजगी को कैसे, उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। अगर दूरी आधार है तो दूरी वाले बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत दूर है, लेकिन उनको उस तरीके का लाभ नहीं मिला है। इस बात को लेकर भी शिक्षक में नाराजगी है। जरा इन सब तमाम बिंदुओं पर हम चाहेंगे कि मंत्री जी के पास एक बार जाइए। मंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात कह रहे थे कि हमारे पास रोजाना लोग आ रहे हैं, तो कम से कम उनको जानकारी तो होनी चाहिए। एस सिद्धार्थ को भी ये जानकारी नहीं होगी कि 2015 में बहुत सारी शिक्षिका ऐसी हैं, शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर नौकरी के लिए जाकर ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करके जो है सो अपना आ गए, अब नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों की एक उम्मीद जगी थी। और मैक्सिमम उसमें ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो सक्षमता परीक्षा में उनका अपना पूर्व का जिला अलॉट हो गया था, जिस जिला में वो जाना चाहती थी। अब बीच में अब नियमावली लोग बदल दिए, इसलिए और उनके लिए संकट है कि हर शिक्षक कमोबेश इसी उद्देश्य को लेकर जो है सो वो की परीक्षा दिए। TRE 3 में बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन नहीं किया है।
TRE 1 और TRE 2 से भी रिजाइन दिया है बहुत सारे। मतलब हजारों ऐसे शिक्षक शिक्षिका है जो या तो TRE 1 वाले रिजाइन दे दिए हैं, TRE 2 वाला रिजाइन दे दिए और TRE 3 वाला ज्वाइन नहीं किया, उसको अपना जिला नहीं मिला तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो जब शिक्षकों की नौकरी में ये मानसिक तौर पर ये तैयारी और जिस तरीके से चाइनीज वेतनमान दे रहे हैं, काहे दूसरे जिला में जाकर लोग नौकरी करेगा? इससे बढ़िया पान का दुकान नहीं खोल लेगा, किसी चौराहे पर पान का दुकान बेच लेगा तो रोज जो है सो 2-4 हज़ार रुपया महीना कमा लेगा। तो काहे नहीं करेगा जो इतना तनाव में जो है सो लोग नौकरी करेगा? तो ये जो समस्या है हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री को एड्रेस करना चाहिए। शिक्षा मंत्री से आप लोग मिलिए, एस सिद्धार्थ से भी मिलिए। एस सिद्धार्थ से मान लीजिए मिलने में समस्या है, शिक्षा मंत्री तो रहते हैं, शिक्षा मंत्री क्या है अपॉइंटमेंट लेके, अब गर्मी छुट्टी हो ही रहा है, यानी तो बीच में भी जब कभी चाहिए तो आप लोग आके मिल लीजिए। क्योंकि तबादले को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो उसमें बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिस नहीं है। बात सही है भाई, जो 10 साल से बाहर है उनका आप ट्रांसफ़र नहीं किए और जो 2 साल से है उनका आपने ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि अभी किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, भले अखबार में मीडिया में विभाग छपा रही कि 1,30,000 को हमने ट्रांसफ़र करा दिया। हमें तो अभी तक 100 कुछ शिक्षक का जो पहली बार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, बस जिसको स्कूल अलाउट हुआ, उसके अलावा तो किसी का नहीं हुआ है। अरे भाई आपको करना ही है तो फिर भाई जिसका जिला अलाउट किए हुए हैं उसको तो कम से कम स्कूल देना शुरू कर दीजिए। तो एक उम्मीद जगेगी कि अच्छा ठीक है, पति पत्नी को, महिला को, विशिष्ट वाले को हम लोग स्कूल अलाउट करना शुरू कर दिए हैं, तो उसको एक उम्मीद जगेगी। उसको भी कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। इस सब तरह की चीज़ें जो है ना, बहुत शिक्षकों को, बहुत शिक्षक बीमार भी पड़ गए, सॉफ्ट हुए हैं। क्या होगा, क्या हुआ? अब 7 लड़कियां रह रही हैं 50 गो, उसमें से 30 गो का ट्रांसफ़र हो गया, 20 का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं परेशानी खड़ी कर रही है और हमको लगता है कि इस पर विभाग को विचार करना चाहिए। चलिए चलते चलते जरा सुन लीजिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। था कि 2.5 लाख BPSC कहते हैं कि सक्षमता पास है, संख्या बहुत बड़ी है। तो हर कैटेगरी, कोई दूरी के आधार पर, कोई बीमारी के आधार पर, कोई पति पत्नी के आधार पर, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अलग अलग बहुत तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि हर हालत में हम समझते हैं जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाए। आप यहाँ पर मात्र देखते हैं 5-7 लोगों को, लेकिन मेरे कार्यालय में जब मैं पटना में रहता हूँ, क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, तो आप किसी दिन आ जाएं तो बहुत संख्या में लोग आते हैं अपने विभिन्न समस्याओं को संतरण से भी संबंधित। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जो भी समस्याएं हैं 100% तो सेटिस्फैक्शन पूरे आंसर में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो अनुकूल उनके कार्य जो कर रहे हैं